We in today's video we are going to discuss section B JEE Mains 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है व्हेन Fe 0.93O is heated in presence of oxygen, it convert into Fe2O3. The number of correct statement or statements from the following is। तो हम यहाँ पे चार स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो हमें ये देखना है कि भाई ये चार स्टेटमेंट हमारी सही होंगी और कौन सी की चारों ठीक हैं, तीन ठीक हैं, दो एक ठीक है, एक ठीक है। तो आपको पता है भाई जो सेक्शन बी होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। तो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस Fe3O को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे आपको पता है, जो Fe 0.93O है, इट इज कंटेन बोथ Fe2 प्लस आयन और Fe3 प्लस आयन। ये एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है जहां पे फेरस आयन के साथ साथ फेरिक आयन भी अवेलेबल होते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका 1 मोल के अंदर फेरस और फेरिक आयन कितने अवेलेबल होंगे ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो फेरस आयन है उसको मान लिया एक्स। भाई टोटल अमाउंट 0.93 है, ठीक है ना। उसको दूसरे अमाउंट को क्या मान लिया हमने, दैट इज 0.93 माइनस एक्स मान लिया। क्लियर है। तो आपको पता है कि जब आपका FeO है तो FeO में Fe2 प्लस और Fe3 प्लस है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो हमने 2 × x कर दिया कि जो भी हमने इसका अमाउंट कंसीडर करा है, प्लस Fe3 प्लस है 3 × 0.93 माइनस एक्स। और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, दैट इज -2। तो इसको हमने 2 कंसीडर कर लिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 × 1। क्लियर है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 2x प्लस 0.3 × 0.93 माइनस 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे, 2। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू आ रही है -x प्लस, भाई 0.93 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 और 3 9 27, दैट इज 2.79 इजकल टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.79। क्लियर है। तो अगर Fe2 प्लस की वैल्यू 0.79 है तो Fe3 प्लस की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0.93 माइनस 0.79, नेट वैल्यू आएगी 0.14। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.14। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस इन 1 मोल ऑफ FeO 0.93O इज 0.79 एंड 14। तो इन वैल्यू से ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो अभी हमने एक स्टेटमेंट प्रूव करी है। अगर हमें इस FeO 0.93O का मौलिक इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो 0.79 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 0.79 होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए भी हमारी क्या है, राइट है। अब स्टेटमेंट सी को अगर हम देखें तो स्टेटमेंट सी में लिखा है 0.93 इज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट with lattice comparison the cubic close packing arrangement in of O2 minus ion। तो भाई यहाँ पे जब हमने पॉइंट डिस्कस किया था तो हमने यही बात डिस्कस करी थी कि Fe 0.93O is a metal deficiency defect because of the presence of Fe3 plus ion along with Fe2 plus ion।
तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट नंबर डी में दे रखा है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। तो हम यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या वैल्यू होगी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2+ कितनी वैल्यू होगी? दैट इज 0.79 डिवाइडेड बाय 0.93। 0.79 क्या है? Fe2+ का अमाउंट, और 0.93 टोटल अमाउंट इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 85%। तो इसका मतलब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe3+ क्या होगा भाई? 100 टोटल कंपोजिशन है, उसमें से 85 माइनस कर दो तो 15%। एक तरीका ये है। या सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0.14 डिवाइडेड बाय 0.93 इंटू 100, तब भी वैल्यू क्या आएगी? 15%। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि Fe2+ का अमाउंट 85 है और Fe3+ का 15 है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर डी भी राइट है। तो यहाँ पे चारों की चारों स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर 4 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 की 4 स्टेटमेंट राइट है। ठीक है? इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 22 हम फोकस कर रहे हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट लगाते हैं। की कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है? दैट इज एरिनियस इक्वेशन। दैट इज एरिनियस इक्वेशन। एरिनियस इक्वेशन क्या है? दैट इज के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है? अब अगर हम इसका दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो आती है वैल्यू एल एन के माइनस ई ए आर टी प्लस एल एन ए। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, दिस विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो भाई यहाँ पे अगर हम कहें कि एल एन के आपका वाई एक्सिस पे और 1/t आपका एक्स एक्सिस पे है, तो जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए अपॉन आर। तो इसका मतलब जो डी पार्ट है हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे, कि जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतनी ही वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है? स्मॉलर होती है। क्लियर है? जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जो हमारा ए है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमें इतना पता है कि भाई एवरी 10 डिग्री राइज विल डबल द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? डबल हो रहा है। सो हम क्या कह रहे हैं? हायर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? टेम्परेचर कोफिशिएंट की होगी। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर राइज करने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है? राइट है। बट अगर हम देखें ऑप्शन सी में, एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर कॉज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के एट हायर टेम्परेचर। तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है भाई ये वैल्यू कि एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के देन। टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो यहाँ पे होती ही नहीं है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कि ये जो ऑप्शन है वो सी गलत है। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट राइट है। इज दैट पॉइंट क्लियर? नाउ सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023।
क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन, हमें ये प्रोसेसेस दिए ए बी सी डी। इनकी डेल्टा एच वैल्यू दे रखी है किलो जूल में, दैट इज -25, -22, 25, 22। डेल्टा एस वैल्यू दे रखी है -80, 40, -50, -20। अब हमारा ये अगेन क्या है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कितने हैं। आपको पता है जब भी हमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखना होता है तो हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे हम इक्वेशन जो यूज करते हैं वो डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो सबसे पहले हम ए प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर यहाँ पे हमें फिक्स दे रखा है, दैट इज 300 केल्विन। तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं डेल्टा एच की, किलो जूल में, तो इसको जूल में लिखेंगे। दैट इज -25 इंटू 10 पावर 3 माइनस टी दे रखा है 300, और एस की वैल्यू जूल में दे रखी है -80। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -25,000, दैट इज 25,000। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे वैल्यू आएगी 24,000। तो जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी -1000 जूल। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस ए है ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। सिमिलरली हम प्रोसेस बी की बात करेंगे। अगेन यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगेन क्या करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू पुट करेंगे, ये -22 दे रखी है किलो जूल में, तो वैल्यू होगी -22 10 पावर 3 -300। और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 40। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू जो 40 दे रखी है पॉजिटिव है, तो नेट वैल्यू कितनी आ रही है देखिए। नेट वैल्यू आ रही है -22,000। ये प्लस माइनस माइनस वैल्यू होगी, 3 4 12,000। तो जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है डेल्टा जी की, तो इसका मतलब प्रोसेस बी भी क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे, दैट इज सेम इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 25 किलो जूल है, तो इसको मैंने 10 पावर 3 लिख दिया, माइनस जो टेम्परेचर है वो 300 है, और इसकी वैल्यू जो आ रही है डेल्टा एस की वो -50 है। तो यहाँ पे जो नेट वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 25,000 माइनस माइनस प्लस 15,000। तो नेट वैल्यू जो डेल्टा जी की आ रही है, डेल्टा जी की जो नेट वैल्यू आ रही है दैट इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। सिमिलरली हम डी पार्ट के लिए डिस्कस करेंगे। इक्वेशन विल रिमेन द सेम, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 22 किलो जूल है, तो 10 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन हम लगाएंगे, 300 लिखेंगे, और अंदर जो डेल्टा एस की वैल्यू वो 20 लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 22,000 माइनस 6,000
तो यहाँ पर भी जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी, दैट डेल्टा जी वैल्यू विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? तो हमने ऑब्जर्व करा यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये प्रोसेस क्या रहेगा? दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस पूरे इन चारों प्रोसेस में से दो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। 24वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। देखिए, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। यहाँ पे फाइव, देखो क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज डिजोल्व्ड in deionized water to prepare a 450 ml stock solution. What volume, ml में हमें आंसर देना है, of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution? तो सबसे पहले जब हम ये क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है? वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, दैट इज 5 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 23। ऑक्सीजन का 16। हाइड्रोजन का 1। टोटल वैल्यू आएगी 40 ग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वी इन ml। यहाँ पे जो वॉल्यूम हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 450 ml। तो वैल्यू पुट करो, 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 450 ml। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.278 मोलर। तो इनिशियल अगर हम बात करें मोलैरिटी, दैट इज m1, वो कितनी आई है हमारे पास? दैट इज 0.278। इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, कितना वॉल्यूम हमें डालें कि जो फाइनल मोलैरिटी है दैट इज 0.1 मोलर, और वॉल्यूम इसका दे रखा है 500 ml। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। वी हैव टू कैलकुलेट v1, तो वैल्यू क्या होगी? m2v2 अपॉन m1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? दैट इज 0.1। वैल्यू ऑफ v2 दैट इज 500। वैल्यू ऑफ m1 0.278। तो यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यू आ रही होगी 179.8 ml, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 180 ml लिख देंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा, दैट आंसर विल बी 180 ml। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 25, if wavelength of the first line in the Paschen series of hydrogen is 720,
then wavelength of the second line in this series in nanometer will be, नियरेस्ट इंटीजर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको पता है सबसे पहले होती है लेमन, फिर बाल्मर, फिर पैशन, फिर ब्रैकेट, और फिर क्या होते हैं पी फंड। यहाँ पे जो n1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होती है 2, यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होती है 3। तो हमें पैशन सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। तो जो पैशन सीरीज होगी उस पैशन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। n1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन की, तो फर्स्ट लाइन में n1 की वैल्यू क्या होगी 3 और n2 की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है। और जो सेकंड लाइन होगी, सेकंड लाइन में पैशन सीरीज से ही करना है, n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच ब्रैकेट स्टार्ट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है, n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द n1। आपको पता है न्यू बार किसके बराबर होता है 1/लैम्डा। तो फर्स्ट लाइन के लिए कैलकुलेट करें तो हमने इसको क्या बोल दिया λ1। λ1 की वैल्यू 720 नैनोमीटर है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 720, ये क्वेश्चन में गिवन है। आर एच की वैल्यू को हमने नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं रखी। n1 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है। अब हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/720 आर एच। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 9 × 16। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 16 माइनस 9। तो नेट वैल्यू आएगी 16 में से अगर 9 जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू बचेगी भाई बताओ। भाई 16 में से अगर हम 9 माइनस कर रहे हैं तो नेट वैल्यू कितनी बचेगी, दैट इज 7। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे दैट इज 1, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे 1/720 आर एच 7/9 × 16। क्लियर है। अब हम सेकंड लाइन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड लाइन को हमने माना 1/λ2, जो सेकंड लाइन का लैम्डा होगा उसको λ2 मान लिया। आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो आर एच 1/λ2, वैल्यू क्या आएगी n1 की दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो नेट वैल्यू क्या आएगी 1/λ2 आर एच। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इसकी 9 आएगा, इसका कितना आएगा 25। तो वैल्यू आएगी 25 माइनस 9। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/λ2 इज इक्वल टू आर एच 16/9 × 25। तो भाई ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा 1/720 इज इक्वल टू आर एच × 7 × 9 × 16 अपॉन में लिखा 1 × λ2। वैल्यू क्या आएगी इसकी दैट इज आर एच इंटू 16 × 9 × 25। तो अगर हम वैल्यू देखें आर एच से आर एच कैंसिल हो गया, वैल्यू आई λ2/720 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी 7 × 9 × 25 अपॉन में क्या वैल्यू आएगी दैट इज 9 × 16 × 16। तो अगर हम यहाँ पे
यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। लैम्डा टू की वैल्यू देखें तो लैम्डा टू की वैल्यू क्या आएगी 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 720, 7 into 9 into 25 into 720 डिवाइडेड बाय 9 into 16 into 16। तो जो नेट वैल्यू यहाँ पे आएगी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे वो आएगी 492.18 नैनोमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 4.92 तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, 492.18 नैनोमीटर। इज दैट पॉइंट क्लियर? भाई सेक्शन बी का ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। जे मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। यूरेसिल इज अ बेस प्रेजेंट इन आरएनए विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरेसिल इज। तो भाई यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको एक एडवांटेज है कि इसमें स्ट्रक्चर दे दिया यूरेसिल का, अदरवाइज ये क्वेश्चन होता नहीं आपसे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेबोरेट कर लेते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है स्ट्रक्चर का, बट अब इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आया सी डबल बॉन्ड सी, फिर आया एन, फिर आया सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आया एन, और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है। तो अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में तीन चार सी हैं, ठीक है ना। C4, हाइड्रोजन कितने हैं, चार, N2, और ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो O2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, दैट इज यूरेसिल का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास में क्या आ रहा होगा, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 into 4, हाइड्रोजन का 1 into 4, और आपका नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 into 2, ऑक्सीजन का 16 into 2। तो वैल्यू आएगी 12 4 ज़ा 48 +4 +28 +32। तो अगर हम इसको ऐड करें, 48 28 32 4, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। यहाँ पे कितना आएगा, और 2 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 2 6 और 2 8 3 11, दैट इज 112। अब हमें इसमें पता है जो नाइट्रोजन का मास है दैट इज 28 है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, दैट इज वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100, दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 112 इनटू 100। तो 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, और 4 8 ज़ा 32। तो ये वैल्यू आ गई 1/4, डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 25%। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना आएगा, 25% आंसर रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? नाउ सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023, 27th क्वेश्चन हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अब द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज के ए, कितनी वैल्यू दे रखी है, x × 10⁻⁻5। ये है x × 10⁻⁻5। जब CH3COO Na का जो वॉल्यूम है वो 25 ml है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO Na is 0.2 molar. Similarly, acetic acid volume is
25 ml और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.02 मोलर। क्लियर है? इस क्वेश्चन में जो पीएच की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। पीएच की वैल्यू क्या है? 5। जो पी के ए है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अल्टीमेटली हमें के ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले पी के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो के ए अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लॉग। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी? भाई जितना भी हमारे पास वॉल्यूम है 25 ml, उससे मोलैरिटी मल्टीप्लाई कर देनी है। दैट इज सॉल्ट में क्या दे रखा है? 0.2 मोलैरिटी है। 0.2 अपॉन वॉल्यूम अगेन सेम है 25 ml इंटू 0.02। डेसिमल हटाएंगे 100 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10। देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल दे रखी है। यहाँ पे वैल्यू आ गई log 10। अब आपको पता है जो पी के ए है इसकी वैल्यू क्या होगी? पी के ए की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस log 10, क्योंकि log 10 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या होगा? 5 - 1 दैट इज 4, क्योंकि आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब पी के ए की वैल्यू आ गई 4। आपको पता है पी के में पी क्या है? -log के ए 4। तो के ए की वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁻4। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? 10⁻⁻5 में करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज के ए इजकल टू 10 × 10⁻⁵ लिख दें। तो क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या है? 10⁻⁻4। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एक्स वैल्यू है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया कि एक्स कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? 10। Is that point clear? Is that point clear? मैं नाउ सेक्शन बी में ही डिस्कस कर रहे हैं। जी मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन तभी फेवरेबल होगी, AgCl फॉर्मेशन तभी फेवरेबल होगी अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी हमें ऑब्जर्व हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? मार्क कर रहे हैं। इसको मैंने माना कार्बन क्लोरीन 1, इसको माना क्लोरीन 2, इसको माना मैंने क्लोरीन 3 और इसको माना क्लोरीन 4। अगर हम क्लोरीन 1 की बात करें तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो टर्शरी है। इसका मतलब इट विल फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर हम सेकेंड क्लोरीन की बात करें तो ये कहाँ पे अटैच है? बेंजाइलिक फॉर्म पे अटैच है। तो आपको पता है जो बेंजाइलिक फॉर्म है, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है? इट विल बी मोर स्टेबलाइज। ठीक है? ठीक है। अब अगर हम टच इसकी बात करें थर्ड क्लोरीन की, तो थर्ड क्लोरीन में ये किससे अटैच है? अराइलिक रिंग से। और आपको पता है अगर अराइल कार्बोकैटायन बना तो वो क्या होता है? नॉट स्टेबल। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम क्लीवेज होती है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो ये बनता है विनाइल कार्बोकैटायन। तो विनाइल कार्बोकैटायन भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे दो ही स्टेबल फॉर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl जो फॉर्म होगा वो 2 फॉर्म होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 29, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of COCl4 2 minus in tetrahedral crystal field is e की पावर m और T2 की पावर n. The sum of m and n number of unpaired electron is. अब हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि m और n में जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका सम कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमें ये पता है कि भाई जो 5D ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास in tetrahedral complexes, they split into
2 group, lower energy group that is known as E, higher energy group contain 3 orbital that is T2। कोबाल्ट का जो हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स में हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27, आर्गन 18, 4s2, 3d7। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पे कोबाल्ट को हमने मान लिया एक्स। कितने क्लोरीन है? 4। क्लोरीन की वैल्यू कितनी है? -1, -2। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ x इज +2। वैल्यू ऑफ x कितनी है? +2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? जो कोबाल्ट को कोबाल्ट 2+ में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 18, 3d7। डी में 7 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसमें से पहले 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6 और एक 7। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने फिल कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो आपको पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, वो आई E4T2 3। तो ये वैल्यू किसकी है? M की। और ये वैल्यू किसकी है? N की। तो 4+3 = 7। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7 आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 30 हम फोकस कर रहे हैं। एट 298 केल्विन, a 1 liter solution containing 10 millimoles of Cr2O7 and 100 millimoles of Cr3 plus shows a pH of 3। गिवन है Cr2O7 2 minus change into the Cr3 plus। जो इनोट वैल्यू है 1.330 वोल्ट और 2.03 RT/F की वैल्यू दे रखी है 0.059 वोल्ट। द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज x इंटू 10⁻³ वोल्ट है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? Cr2O7 2 को बैलेंस करते हैं। कैसे? Cr3+ में पहला स्टेप क्या होता है? एटम बैलेंस करना। दूसरा, आपको पता है कि यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन है वो +6 है, यहाँ पे +3 है। एक में 3 का डिफरेंस, तो दो में कितने का है? 6 का। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करे। 6 इलेक्ट्रॉन और 2 -8, और ये +6 इधर आ जाएगा तो 14। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए एसिडिक मीडियम हमें दे रखा है pH 3। तो 14H+ ऐड कर दिए और 7 ऑक्सीजन के बेसिस पे 7H2O हमने लिख दिए। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आई है 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, Cr2O7 2 ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 7H2O। इज दैट पॉइंट क्लियर? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ई सेल की इक्वेशन लगाएंगे। आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू क्या है? ई नोट ऑफ सेल माइनस, आपको लिखा हुआ है 2.303 RTF की वैल्यू पता ही आपको क्या दे रखे? 0.059/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको पता है भाई ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.330 माइनस 0.059। यहाँ पे जो n की वैल्यू हम यूज करेंगे, दैट n वैल्यू इज 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 लॉग प्रोडक्ट में Cr3+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन Cr2O7 2 लिखेंगे। और साथ ही साथ
H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखेंगे? 14। आपको पता है इस क्वेश्चन में पीएच कितना दे रखा है? 3। तो इसका मतलब यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ है। ठीक है। आपको 10 मिली मोल Cr2O7 2 माइनस दिया है। तो 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻² मोल पर लीटर है। अगला हमने बोला है 100 मिली मोल Cr3 प्लस है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 100 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻1 मोल पर लीटर। ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो अब हम क्या करें, इन वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करें इस इक्वेशन के अंदर। तो वैल्यू आ रही है 1.330 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग। भाई Cr3 प्लस की वैल्यू कितनी है? दैट इज प्लस -1 10⁻1 का स्क्वायर। तो 10⁻1 इंटू 10⁻1 ये स्क्वायर हो गया इसका। Cr2O7 की वैल्यू होगी 10⁻²। और आपको पता है पीएच की वैल्यू से पता चला H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी? 10⁻³ की पावर 14। तो वैल्यू कितनी आई? 1.303 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग। भाई 10⁻² से कैंसिल हो गया। 1/10⁻42 आ गया। वैल्यू आ गई 1.303 माइनस 0.0596। कितनी वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे? लॉग 10⁻42। तो वैल्यू आएगी 1.303 माइनस 0.0596 इंटू 42। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो ई सेल की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, दैट ई सेल विल बी कितना आएगा? 0.917। कितना आएगा? 0.917, जिसको हम लिख सकते हैं 917 इंटू 10⁻³ तो जो यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? आंसर विल बी जी 917 इंटू 10⁻³ तो आपको पता है -3 तो गिवन है वोल्ट। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 917 होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? तो भाई यहाँ पे हमारे सारा पेपर ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।